मैं अपना चेहरा मेरी टीचर भाभी के पास ले गया और उन पर किसी भौरे की तरह मंडरा कर उनसे कहा, आप इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। टीचर भाभी। मेरी गर्म सांसें टीचर भाभी की गर्दन पर तांडव कर रही थीं। टीचर भाभी ने अपनी आंखें आने वाले पलों के बोझ तले बंद कर ली थी। फिर मैंने मेरे होंठ को धीरे से उनके होंठों पर फिराया, फिर जीभ और फिर मेरे निचले होंठ उनके होंठों में समा गए। टीचर भाभी बोली, मेरी गुफा को नागराज के दर्शन कराए। मेरी आज की कहानी टीचर भाभी की है। उनका नाम अंजलि भाभी है। अंजलि भाभी का कद 5 फुट 5 इंच का है। उनके घने हल्के भूरे से केसू लहरा कर कमर को चूमते हैं। भरे हुए होंठ, खुले गोरे माथे पर छोटी सी बिंदी, गहरी काली आंखें और सलीके से बंधी साड़ी में छिपने की विफल कोशिश करती हुई घाटियों सी कटाव वाली उनकी मस्त कमनीय काया, जैसे पहाड़ों पर रास्ते होते हैं, ऐसे बदन की मालकिन है अंजलि भाभी। अंजलि भाभी को देख देख कर लड़कों की पैंट तंबू बन जाती थी। मेरी टीचर को अंजलि भाभी इसलिए कहता हूँ कि अक्सर हमारे घर मेरी माँ के पास आती थी। घर पर मैं उन्हें भाभी कहता था क्योंकि अंजलि मेरी माँ को आंटी कहती थी। अंजलि भाभी के पति विदेश में नौकरी करते थे। मैंने कॉलेज में बीए में एडमिशन लिया था तो उस समय कॉलेज में मेरा एक भी दोस्त नहीं था। फिर मेरा कॉलेज शुरू हुआ तो मैं पहले दिन क्लास में गया। हमारे लेक्चर शुरू हुए। मेरी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स से बात भी हुई। उस दिन अपने आखिरी लेक्चर से मुझे कॉलेज से प्यार सा हो गया, क्योंकि मेरे आखिरी लेक्चर अंजलि भाभी ने लिया। वो हमारी हिस्ट्री की टीचर है। जब अंजलि भाभी क्लास में चल रही थी तो उनकी हाई हील के कारण उनके संतरे और तरबीज कहर ढा रहे थे। आज अंजलि भाभी ने गुलाबी कलर की साड़ी एकदम चुस्त सी बांधी हुई थी, जिसमें संतरों की झलक और कमर साफ दिख रही थी। जब वो क्लास में आई तो उन्हें देखकर मेरा तो मुंह खुला ही रह गया था। फिर वो अंदर आई और ये नसीब की बात थी कि उनकी पहली नजर मेरे ऊपर ही पड़ी और उन्होंने मेरे खुले हुए मुंह और पथराई हुई आंखों को देखकर एक बहुत ही छिपी हुई कातिलाना मुस्कान दी और सामान्य हो गई। अंजलि भाभी ने लेक्चर लिया और चली गई, पर मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे क्या, पूरी क्लास के लड़कों को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि किसी का ध्यान उनके रूप सौंदर्य से हटा ही नहीं। सबके महाराज अकड़े हुए थे। जैसा मैंने बताया कि अंजलि भाभी देखने में मस्त लगती थी। मुझे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था और मैं स्कूल के दिनों से उसी के सपने देखता था। जब वो हमारे घर मम्मी से मिलने आती थी, बस मौका देखता था कि कैसे उसके पास जाया जाए। तब मैं स्कूल में था तो दिल की बात दिल में रखता था, और अब मैं स्कूल पास कर कॉलेज आ चुका था और अब अंजलि भाभी मेरे कॉलेज में ही मेरी टीचर है। अक्सर अंजलि भाभी मुझे काम बताने लगी और मैं उसके सारे काम कर दिया करता था। उनके साथ मेरी अच्छी बनने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच मेरे एग्जाम पास आ गए और मुझे पेपरों की चिंता रहने लगी। अंजलि भाभी ने मेरी चिंता को देख ऑफर दिया कि वो मुझे पढ़ा दिया करेगी। मैं अब रोज उनके घर पढ़ने के लिए जाने लगा। अब यहाँ से ट्यूशन पेलम की असली कहानी शुरू हुई। अंजलि भाभी के पास जब मैं पढ़ने के लिए बैठा होता था तो संतरों को घूरता रहता था। उन्होंने ने भी ये बात भांप ली थी। उनके पति विदेश में जॉब करते थे। वो घर अकेली रहती थी। एक दिन मेरी मम्मी शादी में गई थी और अगले दिन घर आने वाली थी। मुझे ट्यूशन पढ़ते हुए शाम हो गई थी। अंजलि भाभी चाय पी रही थी कि अचानक उनकी साड़ी पर चाय गिर गई और वो भागकर बाथरूम गई और मुझे से बोली कि बस 5 मिनट रुको, मैं ड्रेस चेंज कर आती हूँ। 5 मिनट बाद अंजलि भाभी जब बाहर आई, मेरी नजर अंजलि भाभी की ओर गई तो देखा कि उसने एक गुलाबी कलर की नाइटी पहनी हुई थी और उसमें से उसके संतरे एकदम साफ दिख रहे थे। अंजलि भाभी ने जो नाइटी पहनी हुई थी वो उसके घुटनों तक आ रही थी। उसकी ये ड्रेस देखकर महाराज अंदर झूलने लगा था। अंजलि भाभी और मैंने एक दूसरे से बातें करना शुरू किया।
लेकिन मैं अपनी आंखों को रोक नहीं पा रहा था और बार बार उसके संतरों और उसकी पीठ की ओर देख रहा था। गुलाबी नाइटी में अंजलि भाभी का गोरा बदन और भी मस्त लग रहा था। घर पर उस वक्त सिर्फ 2 लोग, मैं और अंजलि भाभी ही थे। मैंने अंजलि भाभी को यूं ही कहा कि मैं घर जाकर होमवर्क पूरा कर लूंगा, मगर अंजलि भाभी ने मुझे होमवर्क अभी पूरा करने को कहा। जब तक होमवर्क पूरा नहीं होता तुम यहाँ से नहीं जाओगे, ऐसा मुझे कहा अंजलि भाभी ने। अंदर ही अंदर में भी आज रात अंजलि भाभी के साथ ही रहना चाहता था। अंजलि भाभी ने मेरे मन की बात बोल दी थी। अब मैं कहाँ होमवर्क पूरा करने वाला था। अंजलि भाभी को पता था कि आज मेरी मम्मी घर पर नहीं है। मम्मी ने दिन में अंजलि भाभी से बात की थी। अंजलि भाभी ने मुझे पूछा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। मैं कहा अभी तक तो कोई नहीं। मैं लगातार उसकी तरफ देख रहा था। मुझे उसकी आंखों में अजीब सी कशिश दिख रही थी, जिससे मैं उसकी तरफ खींचा जा रहा था। हम दोनों में काफी देर बातें होती रही। अंजलि भाभी भी बिल्कुल बिंदास हो गई थी और खाना खाते हुए खुलकर बातचीत कर रही थी। यूं ही बातें करते रात के 09 बज गए। मैं होमवर्क पूरा कर रहा था। अंजलि भाभी को हल्की ठंड लग रही थी तो अलमारी से चादर निकालकर ओढ़ ली। थोड़ी देर बाद मैंने मौका देखकर कहा कि अंजलि भाभी मुझे भी अपनी चादर में ले लो, मुझे भी ठंड लग रही है। तो अंजलि भाभी ने मुझे अपनी चादर में बुला लिया। मैं सोचने लगा कि अब मजा आएगा। फिर मैं उसकी तरफ चला गया और हम दोनों एक ही चादर में सो गए। मेरी टीचर अंजलि भाभी मेरे कंधे पर सिर रखकर सोने लगी। जब उसने मेरे कंधे पर सिर रखकर आंखें बंद की, तभी मुझे एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। अंजलि भाभी को सोए हुए थोड़ी देर ही हुई होगी कि मुझे मस्ती सी होने लगी। मेरे शरीर का अंजलि भाभी के बदन से गर्म रगड़ा रगड़ी से मेरा तापमान बढ़ने लगा। ये मस्त एहसास मुझे गर्म कर रहा था। तभी अंजलि भाभी ने कहा कि मैं पैर फैलाकर सोना चाहती हूँ, क्या मैं तुम्हारी जांघ पर अपना सिर रखकर लेट जाऊं? मैंने फटाक से हाँ कर दिया। थोड़ी देर तक अंजलि भाभी के इसी पोजीशन में सोने से मेरी तो धड़कनें बढ़ने लगी थी। पहली बार किसी लड़की से स्पर्श होने से मेरा बाजीराव तैश में आने लगा था। इसी बीच अंजलि भाभी का फोन बज रहा था। मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की और कहा कि आपका फोन बज रहा है। अंजलि भाभी कोई जवाब नहीं दिया। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे वह गहरी नींद में सो रही हो। मैं दोबारा उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। फिर हल्की सर्दी में मैं अंजलि भाभी के साथ लेटा रहा। अंजलि भाभी सो रही थी और मेरा एक हाथ उसके माथे पर और दूसरा हाथ उसके कंधे पर था। तभी मेरा हाथ अचानक उसके एक संतरे पर चला गया। अंजलि भाभी ने कोई हलचल नहीं की। मैंने थोड़ी हिम्मत करके अपना हाथ धीरे धीरे नीचे किया। फिर मैं थैली में रखे संतरों को टच करने लगा। तब भी अंजलि भाभी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला और मुझे बहुत मजा आ रहा था। और फिर मेरे हौसले और बढ़ गए। थोड़ी और हिम्मत करके मैं संतरों की गोलाई चेक करने लगा और धीरे धीरे संतरों पर हाथ घुमा दिया। पर अंजलि भाभी अब भी फुल नींद में थी। कुछ देर संतरों की गोलाई मापने पर जब अंजलि भाभी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने एक संतरे को थोड़ा जोर से दबा दिया। मैं हैरान परेशान था क्योंकि अंजलि भाभी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। मेरे हौसले और बढ़ गए और मेरी नजर संतरों की थैली पर टिकी हुई थी। जोश जोश में मैंने एक हाथ संतरे की थैली में घुसा दिया और दूसरे हाथ से नीचे रसमलाई को ऊपर से ही सहलाने लगा। रसमलाई को सहलाते हुए कुछ ही देर हुई थी कि थोड़ी देर बाद अंजलि भाभी की सांसें भारी होने लगी तो मैं समझ गया कि यह सोने का नाटक कर रही हैं। ये पता लगते ही मेरा हौसला और बढ़ गया। मगर थोड़ी देर बाद मेरा हाथ उसने संतरों की थैली से निकालकर हटा दिया। अंजलि भाभी चुपके से बोली, यह क्या कर रहे हो तुम? उसकी इस बात में गुस्सा नहीं मगर इशारा ज्यादा था। मैंने भी डरने की एक्टिंग की और फटाक से अंजलि भाभी से अलग हो गई।
और इस तरह मेरी अंजलि भाभी की ट्यूशन पेलम पेलम की कहानी अधूरी रह गई। अब अंजलि भाभी भी उठ गई थी, मेरी तरफ अजीब सी नशीली अदा से देखे जा रही थी और फिर अचानक वो मेरी जांघ पर सिर रखकर सो गई। निशा का मेरी जांघ पर सिर रखते ही मेरे महाराज फिर से फनफनाने लगे। महाराज का फनफनाना अब मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहा था। कुछ वक्त के बाद अंजलि भाभी कहने लगी, मुझे कुछ चुभ रहा है। अंजलि भाभी के मुंह से ये सुनकर मैं हैरान हो गया। अंजलि भाभी ने अपने हाथ से मेरे महाराज पकड़कर कहा, यह अंदर में क्या रखे हो तुम? अंजलि भाभी के इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। दबी आवाज में मैंने कहा, ये लो तौलिया, इससे उस पर डाल दो। झूठी नींद का ड्रामा करते हुए अंजलि भाभी बोली कि मुझे नींद आ रही है, मुझे प्लीज सोने दो, मस्ती मत करो। निशा ने ये सब मुझसे कहा तो मुझे एक बार तो डर लगा। डरते हुए मैंने निशा से कहा कि तुम सो जाओ, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। निशा थैंक्स बोलकर सोने लगी। थोड़ी देर बाद अचानक मैंने महसूस किया कि महाराज के साथ कुछ हरकत हो रही है। अंजलि भाभी अपने एक हाथ से महाराज का मुआयना कर रही थी। ये सब देखकर मैंने अंजलि भाभी से कहा, अंजलि भाभी आपको प्यास लगी है क्या? जो नींद नहीं आ रही है? अंजलि भाभी बड़ी नोटी निकली, पहले बोली ना और चुपके से मुझे बोली कि महाराज काफी बड़ा है। मैंने बात को घुमाते हुए कहा, क्या? तभी अंजलि भाभी ने महाराज का मुकुट दबाते हुए कहा, ये महाराज मुझे चुभ रहा है। अंजलि भाभी के मन की बात को समझते हुए मैंने कहा, इसका दर्शन करोगी? फिर अंजलि भाभी एकदम से चुप हो गई। ये चुप्पी कुछ देर तक रही और मैंने महसूस किया कि अंजलि भाभी मेरी जंजीर खींच रही थी। मैंने भी नींद में होने की एक्टिंग की। अंजलि भाभी ने अब मेरी पूरी जिप हटा दी थी और सोए महाराज को छेड़कर उसकी शान में गुस्ताखी कर रही थी। महाराज अब गुस्से में फनफनाने लगे, खड़े होने लगा था। थोड़ी देर बाद अंजलि भाभी महाराज को अपने मुख से मखमली एहसास देने लगी। अब ये सब कहा मुझसे भी बर्दाश्त होना था और मैंने थैली खोलकर संतरों पर हाथ डाल दिया। महाराज को मखमली एहसास देने के लिए अंजलि भाभी उठ गई थी और धीरे से संतरों को रगड़ रही थी। तभी मैंने अंजलि भाभी का हाथ हटाया और मैं संतरों को उछाल उछाल कर खेलने लगा और रस पीने लगा। कुछ वक्त के बाद अंजलि भाभी मस्ती के मीठे एहसास में बड़बड़ाने लगी तो मैंने एक हाथ को पैराशूट में डाल दिया। मैं हैरान हो गया क्योंकि अंदर कवर वाली पैकिंग नहीं थी और उनकी मैदान एकदम सफाचट था। थोड़ी बहुत ऊपर के हिस्से में घास थी, बाकी नीचे पीच के आजू बाजू का जंगल साफ था। जैसे ही मैंने उंगली को पीच पर रखा, मुझे पिच बहुत सॉफ्ट लग रही थी और फिर पीच को कुरेदने लगा। मेरे ऐसे करते ही मस्ती में झूमने लगी थी अंजलि भाभी। मेरा पीच पर हाथ फेरने का कार्यक्रम लगातार चल रहा था। थोड़ी देर बाद मुआयना किया तो पाया कि अब पीच में नमी आने लगी थी, पीच गीली होने लगी थी। अब मैं भी अपने दहकते अंगारों के दर्द से परेशान होने लगा था। थोड़ी देर पीच को कुरेदने के बाद अपने दहकते अंगारे अंजलि भाभी के दफ्तरी शोलों पर रख दिए। मेरी मस्ती बढ़ने लगी जब अंजलि भाभी भी कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। कहना पड़ेगा कि अंजलि भाभी क्या गजब की खिलाड़ी थी। मैं एकदम से 7वें आसमान पर पहुंच गया था, क्योंकि अब अंजलि भाभी मेरे मुंह के साथ कबड्डी खेलने लगी थी। दहकते अंगारे का आनंद और बढ़े इसलिए मैं पोजीशन बदल टांगों के बीच में बढ़ गया। अंजलि भाभी काफी चुस्त थी, इसलिए उससे अपनी फील्डिंग करने में देर न लगी। मैंने मेरा वनीला चोकोबार निकला जो 7 इंच लंबा है और मुंह में दे दिया। वो पूरी मस्ती और बड़े मजे से आइसक्रीम चूसने लगी। उसकी फील्डिंग इतनी मजेदार थी जैसे निशा 1 नंबर की पक्की चोकोबार लवा हो। अंजलि भाभी अब महाराज को तैयार करने लगी। कुछ मिनट बाद महाराज फिर से खड़ा हो गया। मैंने अंजलि भाभी से कहा, अब थोड़ा आगे का कार्यक्रम करना चाहिए। अंजलि भाभी ने आंख मारते हुए कहा, आपका क्या मतलब है?
मैंने कहा, अपना दरबार खोलो और महाराज को अंदर विराजमान कराओ। फिर वह मुस्कुराते हुए सीट पर लेट गई और दरबार खुलने लगा था। अंजलि भाभी ने दरबार का गेट खोल दिया। फिर क्या था, मैंने भी बिना देर किए महाराज को तैयार किया और दरबार के ऊपर नीचे चहलकदमी करने लगा। अंजलि भाभी मस्ती में आकर पूरा दरबार हिला रही थी। थोड़ी देर के बाद उसके मुंह से आवाज आई, अब मत तड़पाओ, जल्दी से आ जाओ। फिर क्या था, अजीमो शान शहंशाह दरबार में प्रवेश करने लगे। अभी बस मुकुट ही अंदर गया था कि वो चिल्लाने लगी, थोड़ा धीरे आइए महाराज। उसकी आवाजों से मुझे लग रहा था जैसे कई सालों से दरबार बंद था। इस वजह से दरवाजा टाइट हो गया था। फिर मैंने महाराज को बाहर निकाला और फिर से महाराज को पूरी ताकत से धक्का देकर पूरा राजगद्दी तक पहुंचा दिया। अंजलि भाभी के मुंह से एक जोर की चीख निकली। कुछ ही समय में महाराज ने दरबार में जगह बना ली थी और अंजलि भाभी को भी मजा आने लगा था। वो दरबार उठा कर मेरा साथ दे रही थी। सुबह तक हमने ये कार्यक्रम 3 बार संपन्न किया और फिर हम दोनों ने अपनी ड्रेस पहन ली। सुबह होने पर मैं घर आ गया। लबों की मुस्कुराहट हो, जिंदगी की आहट हो, मेरी दिल लगी